हेलो मेंबर्स। अब देखो डिस्कस करने वाले हैं कल मार्केट कैसा रह सकता है। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है, रिजल्ट आ चुके हैं एंड आप लोगों की क्वेरीज। देखो मैं आपकी क्वेरीज जरूर कवर करूंगा, लेकिन देखो आज दो वीडियो रखे हैं मार्केट में मिड कैप फॉल किया, ट्रेंड आपको फोकस करना चाहिए, ट्रेंड का रिजल्ट खराब आते हुए दिखाई दिए। सेगलिटी एंड कैस्ट्रॉल एंड कलियन जैसे स्टॉक डिस्कस किए, आरईसी एनसीसी और एयरटेल जैसे स्टॉक, स्विगी इंक्लूडिंग मैंने यहां पे डिस्कस किया, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड देखो मैं एक स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा, जरूर फोकस कीजिएगा, ध्यान से सुनो। देखो अगर मैं बात करने जाऊं, मार्केट में बीएससी के रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप यहां पे देख सकते हैं बीएससी के रिजल्ट आ चुके हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर फॉल हुआ है क्योंकि एफएनओ में यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। देखो पॉइंट क्या आ जाते हैं, सी बीएससी का स्टॉक यहां पे लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। मैं अगर यहां पे ओपन करूं बीएससी, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, अगर आप फोकस कर सकते हैं तो आप ये देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर डीप प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। अब मैंने हमेशा आपको बोला कि जो स्टॉक्स लाइफ हाई पे ट्रेड करते हैं, क्या लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर वीक आते हैं, वो फॉल करते हैं। अब पूछे सर तो फिर हमको प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है। सिंपल बात है, ध्यान से सुनो, स्ट्रेटेजी क्या होगी, मैंने खुद इंप्लीमेंट की थी और मैं ये स्ट्रेटेजी यूज करता हूं। स्ट्रेटेजी करनी कैसे होगी, ठीक है। आप ये सब जो मैं एक वेबसाइट आपको बता रहा हूं, यहां पे ऑब्स्ट्रा करके है, वहां पे स्ट्रेटेजी बिल्डअप करो। और स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड होनी चाहिए कि एक में यहां पे फ्यूचर्स को शॉर्ट करना, ठीक है। करंट मान लो कि बीएससी का फरवरी का फ्यूचर्स है, उसको शॉर्ट करना और करंट प्राइस के आसपास का कॉल ऑप्शन को बाई करना, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, शॉर्ट शॉर्ट वाली स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मार्केट अगर ऊपर गया तो आपको लॉस होगा, लेकिन थोड़ा सा लॉस होगा, ठीक है। बीएससी ऊपर गया तो थोड़ा सा लॉस होगा, लेकिन अगर नीचे गया तो बड़े बड़े प्रॉफिट आपको दिखाई दे सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी पोजिशनल है, ठीक है, पोजिशनल की स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो एक बार स्ट्रेटजी फोकस कीजिएगा, आप प्रिपेयर कीजिएगा, आई एम श्योर आपको ये स्ट्रेटजी काम आ सकती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी मैंने बोल दी है, क्या बोली यहां पे, बीएससी के फ्यूचर्स को शॉर्ट करना एंड कॉल ऑप्शंस को एक लॉट में बाय करना, सिंगल लॉट में, ठीक है, करंट प्राइस के आसपास को। स्ट्रेटेजी बिल्डअप करो, प्रिपेयर करो, फोकस करो, आपको क्या लगता है, ठीक है। एंड हाँ देखो, शेयर मार्केट में आपको समझाने की कोशिश करूं, आपको रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार फोकस जरूर कीजिएगा, पेपर पे ट्रेड कीजिएगा, आपको क्या लगता है। तो हमेशा ऐसी अगर स्ट्रेटेजी वर्क करें तो ऐसी स्ट्रेटेजी फ्यूचर में स्टॉक्स में, आप दूसरे स्टॉक में जो ओवरबॉट है, जो एफ के अंदर है, वहां पे आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पसंद आए तो वीडियो शेयर जरूर करना आपके ग्रुप के अंदर। एंड देखो चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना, और मैं कम से कम आपके पास से यहाँ पे 100+ लाइक्स चाहता हूं, तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे कल मार्केट कैसा रह सकता है। कल आरबीआई की पॉलिसी है, माना जा रहा है यहाँ पे रेट कट हो सकते हैं, ठीक है। और रेट कट के बाद कमेंट्री क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो मॉर्निंग में 10 बजे तक तो कुछ मत करना, रेट कट के बाद आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको मार्केट में क्या करना है, ठीक है। रेट कट देखो और उसके बाद फोकस करो। और मैं आपको बताया है कि रेट कट करने के बाद जैसी आरबीआई की पॉलिसी खत्म हो जाती है, एक बड़ा स्पाइक आता है, बड़ा मुंह आता है, ठीक है। वो स्पाइक आप फोकस कीजिएगा, और वहां पे भी कॉल एंड पुट ऑप्शंस में ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। मान लो कि आरबीआई की पॉलिसी 12 बजे खत्म होती है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलो मान लो 11:30 बजे खत्म होती है, ठीक है। तो निफ्टी आपको वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दिया पॉलिसी के टाइम पे या पॉलिसी से पहले, लेकिन पॉलिसी खत्म हुई उसके बाद मोमेंटम क्या अपसाइड पे आई या डाउन साइड पे, वो देखो, ठीक है। जो साइड पे मोमेंटम आती है विद इन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, वो साइड पे आपको क्विक स्कैल्प का फोकस करना चाहिए, ठीक है, क्विक स्कैल्प का। वहां पे आपको एक शायद बेनिफिट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। बाकी जो मैंने बीएससी स्ट्रेटेजी है वो याद जरूर रखिएगा। और रही बात मार्केट का ट्रेंड की, तो मुझे लगता है कि मार्केट में अभी भी एक सपोर्ट है 23,600 के आसपास का, और ऊपर रेजिस्टेंस है 24,000 का। देखते क्या होता है, क्योंकि अभी इलेक्शंस भी है और आरबीआई की पॉलिसी में वो भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। यूएस मार्केट की बात करने जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव आज ओपन हुआ। आप देखोगे अभी अभी जस्ट नेगेटिव में जाता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे यूएस मार्केट, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव में था, ठीक है। एंड देखो मैं आपको बिटकॉइन के लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी जरूर लाऊंगा, अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं यहाँ पे आज बताने की कोशिश जरूर करूंगा। आप तो अगर इंटरेस्टेड है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फ्री चैनल जो यहाँ पे है स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, इसको जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए तो मार्केट, अब यूएस मार्केट लिटिल बिट पॉजिटिव, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीएससी में थोड़ा कॉशियस रहेगा जिनके पास है, क्योंकि ये काफी टॉप पे है और क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट फॉल है, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। मैंने हमेशा आपको बताया कि जो भी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं, जो भी बहुत ही ज्यादा भागे हुए स्टॉक्स होते हैं, उसमें थोड़े पैनिक रिएक्शंस आपको दिखाई दे सकते हैं।
आईटीसी की बात करने जाए, आप देखोगे अनुमान से काफी बेटर हुआ है, प्रॉफिट बेटर आता हुआ दिखाई दिया, ₹6.5 का डिविडेंड आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो एक चीज है आईटीसी में आपको रडार पे रखनी चाहिए, और वो ये है कि स्टॉक में जितने भी अच्छे रिजल्ट आते हैं ना, स्टॉक लेवल ब्रेक नहीं करता। ठीक है, एक टाइम पे जो लेवल होते हैं ना स्टॉक का 400 के, 400 से लेके 600 का, वही रेंज में स्टॉक मोमेंटम करता रहता है। तो छोटे मोटे स्पाइक आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ये स्टॉक मतलब साल में या 4 साल में एक बार चलता है। आप ये समझ के चल सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी फास्ट नहीं चलता, 4 साल में एक बार चलता है। ओके, इसको ज्यादा फोकस नहीं किया जा सकता है। हाँ, आप डिविडेंड के लिए जरूर रडार रख सकते हैं, डिविडेंड के लिए अच्छा है, लेकिन पॉइंट क्या आ जाता है कि ज्यादा मोमेंटम नहीं करता, तो रिटर्न स्टॉक में काफी कहना मुश्किल है कि कैसे रिटर्न आएंगे। फोकस करने वाली बात यह है कि रूपा रूपा के रिजल्ट देखिए, रूपा के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। इसको कल रडार पे रखा जा सकता है। मैं स्विंग ट्रेड के लिए कल सोच रहा हूं, ठीक है, कैसे स्विंग ट्रेड पॉसिबल होगा कि नहीं। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि 10:30 बजे के बाद स्टॉक क्या डी हाई ब्रेक करता है, 10:30 के बाद स्टॉक क्या डी हाई ब्रेक करता है। अगर करता है तो मैं ट्रेड करता हूं स्टॉक में, ठीक है, और मैं रिजल्ट वाले स्टॉक को सबसे ज्यादा फोकस करता हूं, तो वहां पे भी आप रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और हाँ, एक और रडार पे रख सकते हैं, वो है पीवीआर का स्टॉक। इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। कंपनी लॉस मेकिंग थी जहां तक मुझे याद है। इसने अभी जो रिजल्ट पेश किए वो प्रॉफिट में कंपनी आते हुए दिखाई दी है। आप यहां पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने लॉस पेश किया था, और लास्ट ईयर में भी 13 करोड़ का प्रॉफिट था, जो भी बढ़ के काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक थोड़ा बहुत बॉटम आउट हुआ है, तो शायद एक अच्छा खासा पुल बैक आपको दिखाई दे सकता है। तो इसको भी आप रडार पे रखना चाहते हैं, जरूर रख सकते हैं पीवीआर आइनॉक्स का स्टॉक को, ठीक है। काफी काफी आई थिंक बॉटम आउट हो चुका है, इसको भी आप रडार पे रखा जा सकता है। बीईएमएल की अगर बात करने जाए, यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, स्टॉक उसके बाद फॉल हुआ है, ठीक है। एंड देखो स्टॉक में आपको पीएसयूज डिफेंस अब उससे हटके सोचना चाहिए। मैंने आपको पहली बार बताया कि स्टॉक की साइकिल होती है, ठीक है। जो स्टॉक की साइकिल होती है, मान लो बड़ी मोमेंटम कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आता है, वो जल्दी ऊपर नहीं जाता। ये स्टॉक की साइकिल होती है, 2-3 साल में एक बार आती है स्टॉक की साइकिल। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, फ्यूचर में आपको काम आएगी। तो जो स्टॉक्स एक मल्टी बैगर बन चुका है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वो बहुत रेयर चांसेस है कि फास्ट वापस रिकवर कर ले, वापस नया हाई मार ले, ठीक है। अगर ऊपर के लेवल से 40% गिरा है तो जल्दी रिकवर नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। इसके रिजल्ट आप देखोगे वीक आते हुए दिखाई दिए, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है आपको डिफेंस वो सभी स्टॉक्स में। चलिए फिलहाल आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी आ जाती है यहाँ पे केपीआई ग्रीन की। दिनेश की यहाँ पे सर का कमेंट आता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो मैं ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने रिजल्ट स्टॉक देखे थे, ऐसा डिस्क्लेमर मेरे पास है स्टॉक। एंड भाई क्या रिजल्ट आए हैं, मुझे सीरियस नोट पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा, इतने तगड़े रिजल्ट आए थे। आप देखोगे प्रॉफिट 137 करोड़ का आता हुआ दिखाई दिया, लास्ट ईयर के कंपेयर में काफी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा डिक्रीज हुआ है, लेकिन रिजल्ट लाइव मार्केट में आ चुके थे, तो स्टॉक सर्किट में था आई थिंक, जहां तक मैंने सुना है, ठीक है। तो मेरे पास तो होल्ड है, और मैं मुझे लगता है कि अभी भी शायद कुछ स्ट्रेंथ बाकी है स्टॉक में, क्योंकि जिस तरह से लोअर लेवल से रिकवर हुआ है स्टॉक, 33 का पी का स्टॉक है, तो अभी भी वैल्यूएशन है स्टॉक में, ठीक है। शायद जल्दी रिकवर ना करे, यानी कि लाइफ हाई ब्रेक ना करे, लेकिन आई थिंक रिकवर थोड़ा अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जरूर रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं, फॉर मी इट्स पॉजिटिव। लेकिन और देखो स्टॉक में पता है क्या है, नीचे के लेवल से वन वे गया है रिकवर में, ठीक है। शायद छोटा मोटा रिट्रेसमेंट ले, तो बस उतना ध्यान में रखिएगा। बाकी फंडामेंटली तो काफी स्ट्रांग है। केन्स टेक्नोलॉजी सर, उसके बारे में बताइए, सतीश जी का क्वेश्चन था। देखो मैं सिंपल बताना चाहूंगा, केन्स टेक्नोलॉजीज के अंदर मैं यहाँ पे 3 महीने पहले का चार्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। लाइव चार्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे। तो आप ये समझो कि केन्स टेक्नोलॉजीज भी एक टाइम पे मल्टीबैगर हुआ था, ठीक है। स्टॉक आप देखोगे 80 आरए से प्लस पे ट्रेड कर रहा था, लगातार 80 आरए से प्लस पे ट्रेड कर रहा था मंथली चार्ट पे। तो जैसे कि मैंने बोला कि भाई इसकी साइकिल खत्म हो चुकी है, स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग में आ चुका है, ठीक है। अब ये जल्दी रिकवर कब करेगा वो कहना मुश्किल है, बात समझ रहे हो। तो आपको बस वहीं पे कॉशियस रहना चाहिए। तो रिकवरी मान लो छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे स्टॉक में, ठीक है, रिकवरी चांसेस तो कम मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है सतीश जी। म्यूचुअल फंड की मुझे सर की लगातार क्वेरी आई है सर। मैं मेंबर हूं हमारे कम्युनिटी मेंबर का, और मुझे अभी लमसम करना चाहिए कि नहीं स्मॉल एंड मिड कैप्स में। भाई मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं रजिस्टर्ड, मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। तो आप ये समझो कि अभी एक इंस्टॉलमेंट डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं लमसम की, ठीक है। और दूसरी इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा अगर डीप भी पाए तो वहां पे देखिएगा, बाकी एक जरूर फोकस कर सकते हो। और मेरे हिसाब से आपको केनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड अगर आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड वो भी अच्छा है, दोनों अच्छा है। आप ऐसा तो स्प्लिट करके भी फोकस कर सकते हो। और देखो मैं भी जनरली एक म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा नहीं डालता, क्या पता एक कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। म्यूचुअल फंड भी एक कंपनी है,
आप समझ रहे हो मेरी बातें? ठीक है। तो एक कंपनी में प्रॉब्लम हो जाए तो म्यूचुअल फंड को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, 2-3 म्यूचुअल फंड के अंदर स्प्लिट कर देता हूँ। आपको तीसरा म्यूचुअल फंड चाहिए तो भाई बंधन का स्मॉल बंधन का आई थिंक स्मॉल कैप फंड है, हाँ, डेफिनिटली बंधन का स्मॉल कैप फंड है, वो भी आप रडार पे रख सकते हैं, ठीक है? वो भी काफ़ी अच्छा है स्टॉक। ओके, इसके बाद यहाँ पे केपी ग्रीन करके एक स्टॉक है, सॉरी मेरे भाई, मैं माफ कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेरी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, माफ करना, ठीक है? और सूरज कुमार का मैसेज है, सर केपी ग्रीन के बारे में बताइए। मेरे भाई केपी ग्रीन मैंने दिखा है, रिजल्ट तो मुझे बहुत धांसू लगे, बहुत ही फाड़ू लगते हुए दिखाई दिए रिजल्ट यहाँ पे। ग्रोथ काफी अच्छी ग्रोथ है, ठीक है, एंड नीचे के लेवल से रिकवर हुआ है, तो आई थिंक सो ये भी थोड़ा बहुत अभी रिकवरी मोड में आ सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ अभी भी है, ऐसा नहीं ग्रोथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर अगर आने वाले रिजल्ट और बेटर आएंगे, अगर जून क्वार्टर, माफ कीजिएगा, मार्च क्वार्टर अगर और बेटर आएंगे, तो डेफिनेटली नया हाई मारने की कोशिश करेगा स्टॉक, ठीक है? तो हाँ, इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं, केपी ग्रीन। जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे लगता है कमेंट्री अच्छी है और रिकवर कर रहा है स्टॉक, तो इसको भी रडार पे रख सकते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, यश जी का मैसेज था कि सर जसडेल के बारे में बताओ। देखो, जसडेल मैंने चेक किया है, डेफिनेटली आप ये समझो कि स्टॉक मरा पड़ा है, ठीक है? अब पता नहीं कब मोमेंटम करेगा, और रिजल्ट थोड़े से निराशाजनक थे, और आई थिंक टाइम ले सकता है स्टॉक, क्लियरली टाइम ले सकता है, पता नहीं कितना टाइम लेगा, लेकिन क्लियरली टाइम ले सकता है, क्योंकि सोचो यार, अगर ग्रोथ होगी तो स्टॉक रिकवर होगा ना, तो ग्रोथ ही नहीं है स्टॉक में, पूरा का पूरा साइडवेज पड़ा है स्टॉक, एक एक रेंज में स्टॉक पड़ा है, ठीक है? तो कहना मुश्किल है, ठीक है, कॉशियस रहेगा और कुछ नहीं। अभी मार्केट में आपको थोड़ा सा फंड, अगर शॉर्ट टर्म का है ना, तो फंड स्विच करना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म का है ना, तो ऐसे स्टॉक देखो जैसे कि लाइक, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं कि स्टॉक जो बॉटम पे हो, लाइक जस्ट डायल, एशियन पेंट्स, रिलायंस, जो बॉटम पे हो, हालांकि रिकवर जब करेंगे तब तगड़ा करेंगे, आप समझ रहे हो? जैसे कि डिक्सॉन किया था, डिक्सॉन एक टाइम पे 2-3 हजार पे ट्रेड करा था, आई थिंक क्रैश होने के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके बाद 20,000 तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी फोकस करनी चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स 50% क्रैश हो चुका था, फिर सडनली 30% का मोमेंटम, 20 20 30 30% का, तो वैसे ही आपको रडार पे रखना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात है, ठीक है? तो ये आपके लिए काम आ सकती है स्ट्रेटेजीज, फॉलो करो, फोकस करो। आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और एटलीस्ट 100 लाइक्स चाहता हूं, तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।